प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। कांग्रेस खेमे में इस वक्त काफी ज्यादा हंगामा मचा हुआ है। न सिर्फ कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के चलते बल्कि राजस्थान में जो सियासत गरमाई हुई है उसके चलते आलाकमान सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा मिलकर विचार विमर्श कर रहे हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं यहाँ पर राजस्थान के आगामी विधानसभा चुनाव के बारे में जो साल 2023 में होने वाले हैं। लेकिन इन चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए तमाम नाम चर्चा का विषय बन चुके हैं और इस रेस में सबसे आगे हैं हमेशा की तरह पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट। जी हाँ, सचिन पायलट युवा नेता के तौर पर काफी ज्यादा उभरते हुए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही कम उम्र में राजनीति में इन्होंने कदम रखा और आज के समय में मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। जब से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इनकार कर दिया है कि वह कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव नहीं लड़ेंगे, तब से सियासत और भी तेज हो चुकी है। आपको बता दें, अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच इस वक्त जंग छिड़ी हुई है और ऐसे में यहाँ पर सचिन पायलट के समर्थन में न सिर्फ उनके गुट के विधायक उनके साथ हैं, बल्कि यहाँ पर कांग्रेस खेमे के ऐसे तमाम नेता भी उनके साथ नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर गांधी परिवार का झुकाव भी कहीं ना कहीं पायलट की तरफ देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर सचिन पायलट की पत्नी सारा पायलट भी लगातार कई बार सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए अपनी बात रखते हुए देखी गई है। तो वहीं बात की जाए उनके ससुर के बारे में, जी हां, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के बारे में वह क्या कुछ कहते हैं। बीती पिछली रिपोर्ट में हमारे सहयोगी ने आपको बताया था कि आखिरकार फारूक अब्दुल्ला किस तरीके से अपनी बात को रखे थे। एक कार्यक्रम में वह मुलाकात किए सचिन पायलट को उन्होंने बधाई दी थी। साल 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें जीत हासिल करने को लेकर उन्होंने उन्हें बधाई दी थी और साथ ही साथ यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने भी उन्होंने अपनी बात रखी थी। दरअसल आपको बता दें कि फारूक अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा था उस वक्त और उनके उस स्टेटमेंट पर गौर किया जाए तो कहीं ना कहीं अब आज के समय में वह कुछ ना कुछ जरूर कहते हुए नजर आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि सचिन, पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सब देख रहे हैं भविष्य में साल 2019 में आप लोग कैसा प्रदर्शन करते रहे। ध्यान रहे कि 6 महीने से ज्यादा दूर नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं जो आपने राजस्थान में चुनावी वादा किया उसको लेकर उन्होंने कहा कि उसे जरूर पूरा करेंगे, क्योंकि आप अब पूरे राष्ट्र का ध्यान रख रहे हैं और अभी से विजय का नगाड़ा मत बजाइए। काम बेहद कठिन है, इसलिए एकजुट रहिए। और अपने ससुर की बात सुनने के बाद सचिन पायलट काफी खुश हुए, तवज्जो दिया उनकी बात को और कह दिया कि वह उनकी सलाह पर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि अभी काम आधा हुआ है और असली चुनौती 4 महीने बाद शुरू होने वाली है। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर सचिन पायलट ने अपनी बात रखी, लेकिन कई मंचों पर सचिन पायलट ने कहा कि राजस्थान में उनकी पार्टी को कोशिश करते वक्त घोषणा पत्र के वादों को पूरा करना है और उन्होंने यहां पर किसान की समस्याओं को लेकर बात कही, युवाओं को रोजगार से जोड़ने की चुनौती को लेकर बात कही और फारूक अब्दुल्ला को लेकर यहाँ पर फारूक अब्दुल्ला की सलाह को मानते हुए वह अब भी आगे बढ़ रहे हैं। अब फिलहाल इंतजार है कि आखिरकार फारूक अब्दुल्ला क्या कुछ कहेंगे सचिन पायलट के लिए। क्या वाकई में यहाँ पर वह खुलकर उतरते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ, क्योंकि अशोक गहलोत राजस्थान की कमान को किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहते हैं। खैर, ये तो वक्त के साथ साथ पता चलेगा। इस स्टेटमेंट पर गौर किया जाए, इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि फारूक अब्दुल्ला अपने दामाद के समर्थन में है और कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में जिस तरीके से साल 2020 की बगावती सुरों को ध्यान में रखते हुए 92 विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को इस्तीफा दे दिया, उसके बाद यहां पर फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान क्या हो सकता है ये भी वक्त के साथ साथ पता चलेगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।